अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान फारूक नजर। बोलो पाकिस्तान की खातिर अपने YouTube चैनल पर। और गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग मेरा साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बोलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर बोलेंगे। तो अमूमन हम देखते हैं कि कोई अगर हमारे जो इदारे हैं या फौज है, कोई मुकाबला जारी है, जैसे मार का हक जारी था, तो हम देख रहे थे कि दुश्मन की फलां चौकी के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, फलां दुश्मन जो है वो घेरे में है। लेकिन इस वक्त जो हम मनाजर देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फलां कानून जो है उस पर कब्जा हो गया है, फलां शिक जो है वो घेरे में है, उसको तहस नहस कर दिया गया है। ये जो हकूक के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी उसके ऊपर कदगन लगा दी गई है। मीडिया भी, उसको भी सर कर लिया गया है, मीडिया की जो चोटी थी उसको भी सरनगू हो चुकी है। और फिर इसके अलावा अदालत के अंदर जो जजेस हमारे सामने थोड़ा सा फड़फड़ाते थे कैमरों के बावजूद, तो उनको भी जेर कर दिया गया है। अब उनके लिए टाउट्स जो हैं वो ये आवाजें उठा रहे हैं, जी आपने नौकरी करनी है, नौकरी बचानी है, और अगर नहीं बचानी, आप मुजाहिद हैं तो फिर आप इस्तीफा दे दें। यानी इस किस्म की बात के बिल्कुल उनको इस किस्म का रवैया अपनाया जाए कि वो छोड़ छाड़ के घर ही चले जाएं। यानी एक बिल्कुल फ्री हैंड और बिल्कुल कोई मद्दे मुकाबिल ना हो, जो भी हम चाहें वो करें। और फिर जो 27वीं तरमीम के बारे में जो कहा जा रहा है, जी फील्ड मार्शल साहब को जो ओहदा दिया गया था उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो ये जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है या कानून को इवन इमरजेंसी तक नाफिज कर दी गई, कानून को, आइन को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। बड़े आए बड़े गए, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो आज वाले जो अगर ये कर रहे हैं तो वो भी अपना शौक पूरा कर लें, और कौमी असम्बली देख लें, सेनेट देख लें, ऐसे तुनदही से वो लगे हुए हैं कि क्या कौमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उधर यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप देखें माशाल्लाह, और फिर इधर अयाज सादिक साहब को आप देखें कौमी असम्बली में, और फिर जो MNAs हैं जो मुर्दा हैं उनको जिंदा करके कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, चाहे कोई व्हील चेयर पे है, चाहे कोई एड़िया रगड़ता हुआ हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की तरफ आना चाहता है। हालांकि कौमी असम्बली में उनको कोई अदीदी तौर पे फिक्र भी नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ को भी सामने पेश करने का हुक्म दिया गया था और वो उसकी तामील करना पड़ी, क्योंकि अगर अपनी बेटी के लिए उन्होंने कोई सुनहरा ख्वाब देखा हुआ है तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बेटी प्यारी है या अपने जो एक नजरियात थे वो प्यारे हैं। तो 2, 2.5, 3 साल से हमें तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई मेरे नजरियात, ये वोट को इज्जत दो और ये कानून की बालादस्ती, ये सब कुछ पीछे हैं, मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल प्यारा है। तो ठीक है, आपको आपका जो एक नजरिया है या सोच है वो आपको मुबारक हो। ये तो हमें अकल करनी है ना कि हम आपको खामी पहले शेर समझते रहे और अब हम फिर तो आपसे करें कि नवाज शरीफ साहब पता नहीं जाग जाएंगे। तो नहीं, नवाज शरीफ आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और फिर जो मुर्दे थे, यानी जो वफात पा चुके, इरफान सदीकी के बारे में बड़े बड़े सहाफ़ी ये तज़िया कर चुके कि उनकी टेक्निकली या एक तबी तौर पे मौत हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन उस खबर को छुपाया गया। तो जो भी चाहा जा रहा है वो हो रहा है। तो ठीक है, अब जो कुछ ऐसे इदारे थे, यानी अदलिया, वो आपके अंडर आ गई, बूट के तले आ गई। और फिर हमारा जो मीडिया था वो पर नहीं मार सकता। नेतन्याहू की आप खबरें, आप उसकी तस्वीर दिखा लें, इमरान खान के बारे में आप उसकी तस्वीर दिखाना जो है वो बिल्कुल वहां पे ममनू है। फिर रह गया जी हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में पहले ही आपने जिस तरह से उसकी बुनियाद डाली है, तो कौन ऐसे जुर्रत कर सकता है कि जिसको पता है कि मैं हार के आया हूं, मेरा कोई शायद 4था नंबर है या 3रा नंबर है, लेकिन मैं एक MNA फिर वजीर या वजीर आजम बना हुआ हूं, तो फिर कौन जुर्रत करेगा कि जो पीछे से आर्डर आएंगे आप उसकी वो तामील नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, मीडिया हो, सब बूट के नीचे बिल्कुल ऐसे के उसको फतह कर लिया बूट ने। तो ठीक है, एक बड़े बुरे से बुरे वक्त भी आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी जो है वो गुजर जाएगा। करने वाले पहले भी बहुत कुछ करके गए हैं। इस वक्त जिनके हाथ पाकिस्तान लगा हुआ है वो भी अगर चाकू छुरियां उस पर चला रहे हैं तो चलाते रहें, लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त जो है वो बीतेगा।
आगे बढ़ते हैं जी कि सुहेल आफरीदी जिन्होंने कल एक अमन जिरगा, बड़ा एक खुशाइंद जो मनाजर थे, उसमें नून लीग के लोग थे, पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब भी थे, एएनपी के जो रहनुमा हैं वो मौजूद थे, जेयूआई के रहनुमा मौजूद थे। यानी एक अच्छा मैसेज गया और उसका जो एलामिया था उसमें यही था कि जी वफाक के साथ जो एक टेंशन है सूबे की उसको भी कम करना चाहिए और सूबे की आवाम के लिए अगर कोई कुर्बानी देना पड़े, आपको बैकफुट पे आना पड़े तो उसके लिए भी आमादा होना पड़ेगा। लेकिन आज उस अमन जिरगे की कामयाबी के बावजूद आज जुमेरात थी और पाकिस्तान के अंदर जैसे मंगल और जुमेरात को जो दिन रखा गया है मुलाकात का, तो एक बार फिर सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने कोशिश की कि वो इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन नहीं, उनसे मुलाकात करवाना जो है वो शायद किसी ने अना का मसला बना लिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि किस कदर ये एक कुंद जहन जो लोग हैं या ये पाकिस्तान दुश्मनी है सीधी सीधी। अब एक मुश्तल करना, उसके लिए सुहेल आफरीदी जो हैं वो कोई ऐसा बयान दे, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था मसाजिद के हवाले से, वो उनके गले पड़ गया और उसके लिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई। तो इस किस्म के कुछ मजीद बयान दें, यानी 9 मई टाइप उनको दोबारा शिकंजे में लाया जाए, जैसे पीटीआई पास्ट में उनके घेरे में, उनके ट्रैप में आती रही है। तो अब ये कितनी देर तक उनके ट्रैप में नहीं आते, वक्ती तौर पे तो वो आते हैं फिर चले जाते हैं और कोर्ट के आर्डर मौजूद है। आज जो लोग दावे करें जी हमारी अदलिया के लिए बड़े खुशकुन जो तजावीज या जो तरमीम हो रही हैं बहुत अच्छा होगा, हमारी कानून की बालादस्ती होगी, यार एक कानून के हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद तो एक बाहर जो चौकीदार खड़ा है वो नहीं करने दे रहा है। एक वजीर आला जो 3-4 करोड़ आबादी का मुंतखब वजीर आला है और अमन की कोशिशें भी कर रहा है, एक इलेक्टेड वजीर आला, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। और नवंबर है और उसके लिए अब कोई तहरीक शुरू हो जाए या उसके लिए कोई कॉल दी जाए, यानी इसका क्या एंड है। अब अयाज सादिक साहब ने कल कौमी असम्बली में कह दिया जी मुज़ाकरात करें और फिर दोबारा दावत देते हैं। और लास्ट टाइम भी मुझे पता है कि जब उस पूरे वफ्द ने जो पीटीआई का था उन्होंने उस वक्त भी कहा कि हमें इमरान खान से मशवरे के लिए हमें उनसे मुलाकात तो करवाई जाए। तो ये उसके बाद फिर वो दोबारा वो जो मुज़ाकराती जो एक प्रोग्राम था वो खत्म हो गया, इसी वजह से कि मुलाकात करवाने ही नहीं दी जाती। जब उनसे मुलाकात ही नहीं होगी तो फिर वो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिसे कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए अयाज सादिक ने जी आगे बढ़े। वजीर आजम भी 3 बार कह चुके। वजीर आजम ने तो उसे कहा था सुहेल आफरीदी को कि मैं पूछ के बताता हूं क्या फिर वजारत उज़्मा है और क्या आपकी ताकतें हैं। आप तो लगे हुए हैं वैसे जैसे कि वो जो काम दे दिया जाता है ना किसी को, वो हम पंजाबियों में कहते हैं वाडियां, या गंदम जब काटने के दिन आते हैं तो वो तमाम जो लोग हैं वो गंदम काट रहे होते हैं। आप इस तरह कानून साजी में लगे हुए जैसे बस जो काम आपको आपके चौधरी साहब ने, भट्ट साहब ने, जागीरदार साहब ने जो दे दिया है वो आप काम बजा ला रहे हैं। आप क्या कानून साज इदारे और कितना ज्यादा आपके ऊपर अल्लाह ताला का एहसान ओहदे दिए हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको तो मैं समझता हूँ कि उस पर हमें शर्मिंदगी हो रही है। पता नहीं आपको शर्म प्रूफ हो चुके हैं। तो ये जो एक वफाक और सूबे के दरमियान जो तनाव था उसको कम करने की एक कोशिश या एलामिया जो कल जारी हुआ उसके ऊपर बिल्कुल ये वन साइडेड हमें नजर आ रहा है कि मुश्तल करने की कोशिश है कि सुहेल आफरीदी या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई दोबारा गलती करे और आज ना मिलने देना। फिर ये क्या है, यहाँ पर ये जो भी भाषण देते हैं पाकिस्तान में कानून की अमलदारी और पीटीआई जी, इसको तो एक तकरीबकार जमात है, इसको भी कालदम करार दे दिया जाए। और क्या करे पीटीआई। अब तहरीक इंसाफ इस अगर अदालती एक रास्ते के जरिए वो मुलाकात करना चाह रहे हैं तो उसके अलावा फिर क्या करें। तो वही आप चाहते हैं तशद्दुद हो और इस किस्म का वो दोबारा छठा आपको मौका मिले कि आप छठा मारे 26 नवंबर की तरह, और फिर अगर कोई सहाफी मतीउल्लाह जान की तरह अस्पताल जाने की कोशिश करे कि देखे पूछे लाशें कितनी है, उसके ऊपर आप हीरोइन का पर्चा डाल दें। आप यही चाहते हैं क्योंकि कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है। पहले भी बड़ा बड़ा टाइम या बड़े बड़े आमर आए हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ कोई शर्म हमें महसूस होती थी कि यार वो इस कदर नहीं गिर जाएंगे। लेकिन ये गिरना तो गिरना रह गया, ये तो तय खाने में नीचे गिर चुके हैं।
इससे नीचे पस्ती, अखलाकी या कानूनी पस्ती और क्या हो सकती है। तो अफसोस की बात है, ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये वही बात कि दुश्मन भी आपके पास हैं, इर्द गिर्द जो दुश्मन आपके ऊपर मंडला रहे हैं, आपका कैपिटल महफूज नहीं है। क्रिकेट टीम जाते जाते आपने माफिया या तसलियां दे के आपने खुद फील्ड मार्शल ने फोन करके श्रीलंकन हुकाम को कहा कि भाई इनको रोके, हम इनको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देंगे, तो तब तो आपकी एक टीम जो है वो रहती है। तो इस कब तक आप इस किस्म की साखें जो हैं या आप इस किस्म के गुमान पालते रहेंगे कि आप बहुत खिदमत कर रहे हैं। आपकी जब इकाइयां, जब आप अपनी आवाम के साथ इस किस्म का रवैया रखेंगे, आप तो खुद एक ऐसे जैसे काश कर रहे हैं, आप नफरत काश कर रहे हैं, आप नफरत बीज रहे हैं कि पहले चंद लोग अगर आपसे कोई नफरत करते थे, अब तो ये जो नफरत गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुकी है। पहले चंद इलाकों से आवाज आती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो लेकिन जब आप ये सब कुछ काम करेंगे तो ये तो गली गली मामला पहुंच जाएगा। तो इसको हल करने के लिए बजाय कि आप कोई होश के नाखून लें, आप तो उसको मजीद परवान चढ़ाने के लिए इकदाम करें। क्या हो जाएगा, सोहेल आफरीदी की उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो ये मुझे अफसोस हो रहा है। वैसे ही आपने मीडिया, अदलिया और ये पार्लियामेंट आपने फतह कर लिए, तो भाई थोड़ा सा किसी को सांस लेने की गुंजाइश दें और कुछ पाकिस्तान के लिए सोचें। और पाकिस्तान के लिए अगर आप बड़ा एक तहिया किया हुआ है कि आपने इसको आगे बढ़ाना है, तो ये तरीकाकार है आगे बढ़ाने का। तो ये आज का वीलॉग था। कोई चीज मुझे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही, किसी के अंदर कोई ऐसा जो एक रहम है पाकिस्तान के हवाले से, वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।